नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान फोर्थ ग्रेड के हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है ना, उसके लिए कला संस्कृति और हिंदी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ 40 एमसीक्यू लेके आया हूँ, क्योंकि आपके 85 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम जो वेटेज है वो कला संस्कृति और हिंदी का ही है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन लाए हूँ सब एक से एक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब अगर कर लेते हो आपका 40 क्वेश्चन में से अगर 35 से ज़्यादा आता है ना, तो मान के चलो तैयारी कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और अगर कोई भी राजस्थान से कंपटीशन का प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध कला शैली मीणा पेंटिंग मुख्यतः किस के लिए जानी जाती है? जो मीणा पेंटिंग है वो किस चीज़ के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, ऑप्शन ए है जो हमारा यहाँ पे, ऑप्शन ए है प्राकृतिक दृश्यों के लिए, बी है आधुनिक चित्रकला, सी है मूर्तिकला, डी है वाद्य यंत्र। कमेंट करके आप लोग बताइए, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, दिक्कत ना हो। जो मीना पेंटिंग है वो मेनली किस चीज़ के लिए जानी जाती है? भाई जो हमारी मीना पेंटिंग है ना, मीना पेंटिंग वो मेनली जानी जाती है प्राकृतिक दृश्यों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, जो मीना पेंटिंग है वो प्राकृतिक दृश्यों के लिए जानी जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थानी लोक नृत्यों में घूमर नृत्य विशेष रूप से किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? जो घूमर नृत्य है वो किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजपूत, बी है मारवाड़ी, सी है भील और डी है कच्छी। कमेंट करके आप लोग बताइए कि जो घूमर नृत्य है वो किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है, और ये भी कमेंट करना कि कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, जो घूमर नृत्य है ना भाई वो मारवाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मारवाड़ी, राजपूत नहीं, मारवाड़ी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, मारवाड़ी समुदाय के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राजस्थान के लोकगीत में मांगड़ी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? मांगड़ी, मांगड़ी गीत जो है वो किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन ए है शादी और सामाजिक उत्सव, बी है खेती के लिए, सी है युद्ध की तैयारी और डी है धार्मिक अनुष्ठान। मांगड़ी गीत किस उत्सव पर गाया जाता है? इसका सही जवाब है भाई खेती के उत्सव पे, है ना, खेती के लिए मांगड़ी गीत गाया जाता है। मांगड़ी जो संगीत है वो खेती के लिए गाया जाता है। साथ में याद करते चलना, ठीक है, भूलना कुछ भी नहीं है अपने को, यही मौका है। अभी नहीं याद होगा तो फिर कभी नहीं याद होगा। पुष्कर मेला राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है फूलों के लिए, ऑप्शन बी है ऊंट मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, सी है पुस्तक मेला और डी है हस्तशिल्प के लिए। पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में लगता है, वो क्यों फेमस है ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। जो पुष्कर मेला है ना भाई वो पुस्तक मेला, ठीक है, पुष्कर मेला मतलब पुस्तक, पास से पुष्कर पास से पुस्तक, याद रखना, मेनली पुस्तक के लिए फेमस है पुष्कर मेला। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? सर्वनाम का उदाहरण मांग रहा है। ऑप्शन ए है राम, बी है मैं, सी है स्कूल, डी है वह। कमेंट करके बताओ सर्वनाम का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? सर्वनाम का जो बेस्ट उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैं। ठीक है, सर्वनाम का बेस्ट उदाहरण ऑप्शन नंबर बी, मैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, राजस्थान की लोक कला में कठपुतली किसके रूप से प्रसिद्ध है? जो कठपुतली है वो किसके रूप से प्रसिद्ध, किसके रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मिट्टी के बर्तन, बी है कठपुतली नाटक, सी है चित्रकला और डी है नृत्य। जो कठपुतली है वो किसके रूप में प्रसिद्ध है? कमेंट करके आप लोग बताइए 6 का आंसर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था भाई, कठपुतली नाटक के लिए कठपुतली जानी जाती है। ठीक है, कठपुतली नाटक में ही कठपुतली लोक कला जो है वो फेमस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, हिरणमयपुरा राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध लोक कथा से संबंधित है? जो हिरणमयपुरा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कथा से संबंधित है? ऑप्शन ए है जोधपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी जयपुर। कमेंट करके आप लोग बताइए कि हिरणमयपुरा जो है ये कहाँ से संबंधित है? हिरणमयपुरा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है भाई बीकानेर से। ठीक है, बीकानेर से संबंधित है हिरणमयपुरा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हिंदी भाषा में क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? मेनली सिंपल यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है शब्द, बी है काम या गतिविधि, सी है वाक्य, डी है वाच्य। वाक्य और वाच्य होगा नहीं, शब्द होगा नहीं, काम या गतिविधि को क्रिया कहते हैं, किसी काम के होने या करने के भाव को क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 कहता है, राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया किसके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? जो कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ए महिला, बी महिलाएं, बी पुरुष, सी बच्चे और डी बूढ़े लोग। बूढ़े लोग तो नहीं करेंगे भाई, बच्चे भी नहीं करेंगे, महिलाएं और पुरुष में आपको डिसाइड करना है।
नाइन्थ का जो सही जवाब होगा ना दोस्तों, नाइन्थ का भाई महिलाओं के द्वारा कालबेलिया जो नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, याद रखना। कालबेलिया से महिलाएं, याद रखना, पुरुष का कोई काम नहीं है इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, राजस्थान की लोक कला में मधुबनी और मीणा पेंटिंग में मुख्यतः अंतर क्या है। मधुबनी और मीणा पेंटिंग में अंतर क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है रंगों की संख्या, बी है विषय और शैली, सी है आकार और डी है उपकरण। भाई ऐसे सवाल आपने देखे नहीं होंगे, और देखे होंगे तो बहुत कम, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में लोक कला में मधुबनी और मीणा पेंटिंग में मुख्यतः क्या अंतर है। जो 10th का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विषय और शैली का भाई मुख्यतः अंतर है मधुबनी और मीणा पेंटिंग में। ठीक है, मेनली विषय और शैली का अंतर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। राजस्थान के प्रसिद्ध भक्ति साहित्य में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग होता है। राजस्थान में जो मुख्यतः भक्ति साहित्य है उसमें किस भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है मारवाड़ी और हिंदी, सी है उर्दू, डी है पंजाबी। पंजाबी और उर्दू तो होगा नहीं। ठीक है, संस्कृत ए और बी में आपको डिसाइड करना है। 11th का जो सही जवाब है ना दोस्तों वो है मारवाड़ी और हिंदी में। ठीक है, मारवाड़ी और हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हिंदी व्याकरण में विशेषण किसे कहते हैं। भाई विशेषण बोलते हैं, क्रिया सर्वनाम नहीं होगा, संज्ञा नहीं होगा, विशेषण बोलते हैं वर्णन करने वाले शब्द। विशेषण मतलब वर्णन करने वाले शब्द। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो जो आसान है ना उसमें आपका टाइम ही नहीं लगाऊंगा, जो आसान क्वेश्चन हैं बस आप लोग स्किप मत करना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। ठीक है, राजस्थान के लोक नाटक तमाशा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तमाशा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए शिक्षा देना, बी मनोरंजन और सामाजिक संदेश, सी युद्ध तैयारी, डी खेती का काम। कमेंट करके बताइए आप लोग। भाई खेती का काम और युद्ध तैयारी तमाशा करके थोड़ी होगा ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, शिक्षा तमाशा से नहीं होता भाई। ठीक है, मनोरंजन और सामाजिक संदेश, ये जो लोक नाट्य है तमाशा वो मनोरंजन और सामाजिक संदेश देता है। ठीक है, मतलब एक सोशल इमेज कुछ बनाया जाता है, अच्छा संदेश मिलता है इससे ओवरऑल। ठीक है, लेकिन उसको शिक्षा नहीं कह सकते। राजस्थान में फाग त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है। जो फाग त्यौहार है वो किस ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बसंत, बी शरद, सी गर्मी, डी सर्दी। कमेंट करके बताओ 14th का आंसर। भाई सर्दी गर्मी और शरद में नहीं होता कुछ भी। ठीक है, बसंत ऋतु में फाग त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, फाग मतलब बसंत, फाग मतलब बसंत, बस इतना याद रखो, ऑप्शन हो जाएगा काम अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 15, कालबेलिया नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। जब कालबेलिया नृत्य होता है तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है। ए है ढोलक, बी है सारंगी, सी है पखावज, डी है बांसुरी। भाई कमेंट करके बताओ कालबेलिया नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। 15th का जो सही जवाब है भाई सारंगी होता है। ठीक है, सारंगी प्रयोग किया जाता है कालबेलिया नृत्य के दौरान। याद रखना, गलत मत करना, बांसुरी पखावज नहीं होगा। ठीक है, गलत मत करना, कालबेलिया मतलब सारंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी व्याकरण में संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है। संज्ञा का सही उदाहरण भाई ऑप्शन ए है खेल, बी राम, सी दौड़ना, डी तेज। दौड़ना तेज नहीं होगा। ठीक है, खेल और राम में भी खेल भी नहीं होगा, राम होगा। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये संज्ञा का उदाहरण है राम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है राजस्थान की लोक कला में फूलों की कारीगरी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। फूलों की कारीगरी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ए जयपुर और उदयपुर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी कोटा। कमेंट करके बताइए आप लोग। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आंसर मतलब ऑप्शन बाकी की तुलना में अलग लगे तो वही सही हो जाता है। जैसे यहाँ पे सब में एक एक शहर है लेकिन ऊपर वाले में 2 शहर हैं, तो उसका होने का ज़्यादा चांस होता है। ये तुक्का की ट्रिक है, लेकिन सही जवाब इसका जयपुर और उदयपुर होगा। ठीक है, तो तुक्का मतलब लास्ट ऑप्शन ही बचता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अव्यय शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। ऐसे शब्द जो कभी नहीं बदलते। बिल्कुल सही बात है, अव्यय मतलब जो कभी ना बदले। ठीक है, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम भाई बदलते रहते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा नहीं बदलते हैं, मतलब एक समान नहीं रहते हैं, उसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना, अव्यय मतलब जो कभी ना बदले, मतलब सर्दी गर्मी सब एक समान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के लोक नृत्य चक्री किस अवसर पर किया जाता है। जो चक्री लोक नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन ए है युद्ध, बी है उत्सव और मेलों में, सी है खेती, डी है पूजा। जो चक्री लोक नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है, कमेंट करके बताइए आप लोग। देखो यहाँ पर भी वही ट्रिक काम करेगा, जो लंबा ऑप्शन होता है वो ज़्यादातर टाइम सही होता है। ठीक है, जो चक्री लोक नृत्य है वो उत्सव और मेलों के टाइम पे किया जाता है, याद रखना।
अगला आता है क्वेश्चन नंबर 20। भाई देख लो 20 क्वेश्चंस कर लिए। यहाँ तक आपके कितने सही हुए कमेंट करके बता दो, उसी से पता चल जाएगा कि आप लोग की तैयारी कितने पानी में है अभी। राजस्थान की प्रसिद्ध पगड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई पगड़ी का क्या उद्देश्य है? सजावट, प्रतिष्ठा और पहचान, खेती भोजन। खेती भोजन तो नहीं हो सकता, सजावट भी नहीं है भाई। पगड़ी जो है वो ना मान सम्मान की होती है, कहते हैं ना कि पगड़ी उछाल दी, पगड़ी नहीं रखूंगा तेरे पैरों में, तो ये भाई पहचान और प्रतिष्ठा का सिंबल होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। पगड़ी मतलब पहचान भाई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? हिंदी में वचन किसे कहते हैं? जो वचन होता है उसे किसे कहते हैं? वचन मतलब क्या? शब्द, एक वचन और बहुवचन, वाक्य, लिंग। भाई वचन किसे कहते हैं? कमेंट करके बताना। ये तो मतलब सबसे आंसर आना चाहिए कि वचन किसे कहते हैं। एक वचन और बहुवचन को वचन कहते हैं भाई, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, देखो वचन वचन, यहाँ भी वचन, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। आ जाते हैं, देखो आसान आसान सवाल भी हैं इसमें कुछ, और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे शायद आपने पहले ही ना देखा हो कभी। राजस्थान के बिस्कुट जैसे व्यंजन किस त्योहार में विशेष रूप से बनते हैं? बिस्कुट जैसे व्यंजन किस त्योहार में विशेष रूप से बनते हैं? ऑप्शन ए है तीज, बी है दिवाली, सी है होली, डी मकर संक्रांति। अगर आपको मालूम है तो आंसर करके बताओ इस सवाल का जवाब। बहुत तगड़े लेवल का सवाल है। राजस्थान के बिस्कुट जैसे व्यंजन किस त्यौहार पर बनते हैं? बताइए आप लोग। जो 22 का सही जवाब है ना, मकर संक्रांति के अवसर पर बनते हैं भाई, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर बिस्कुट जैसे व्यंजन बनते हैं, ठीक है, याद रखना। बिस्कुट जैसे व्यंजन मकर संक्रांति पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? हिंदी में लिंग का उदाहरण कौन सा है? लिंग का उदाहरण कौन सा है? लड़का, दौड़, खेल, खाना। लड़का, दौड़, खेल, खाना नहीं है, लड़का होगा भाई, लड़का, ठीक है। ऑप्शन ए। लिंग का जो सही उदाहरण है वो लड़का, लड़की, नदी वदी, यही सब होता है। ये सब तो क्रिया है ना, दौड़ना, खेलना, खाना, ये सब तो क्रिया का उदाहरण हो गया। समझ पा रहे हो ना आप लोग? कोई डाउट फंसता है ना मन में तो बता दिया करो कमेंट में, सबसे पहले जवाब दे देता हूँ जैसे ही मैं देखता हूँ, ठीक है। एक भी कमेंट आज तक इग्नोर नहीं किया। राजस्थान के लोक संगीत ढोलक ढोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ढोलक ढोल का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ऑप्शन ए उत्सव और मनोरंजन, बी है शिक्षा, सी है युद्ध, डी है पूजा। ढोलक ढोल इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग कमेंट करके बताओ 24 का आंसर। भाई जो ढोलक ढोल है ना उसका मुख्य उद्देश्य है उत्सव और मनोरंजन करना, ठीक है। उत्सव और मनोरंजन करना ढोलक ढोल का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन 25 आता है। हिंदी व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? हिंदी व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? काल मतलब समय, ठीक है, याद रखना, काल मतलब समय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कहता है? राजस्थान की लोक कला में माटी के बर्तन किस शैली में प्रसिद्ध हैं? माटी के बर्तन किस शैली में प्रसिद्ध हैं? जयपुर, जोधपुर, मारवाड़ी और भील शैली, उदयपुर। भाई मारवाड़ी और भील शैली, ठीक है। 26 का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो है 26 का भाई उदयपुर के होंगे, गलती से सी कर दिया, उदयपुर के है ना। जोधपुर की लोक कला में माटी के जो बर्तन है ना वो उदयपुर की शैली में फेमस है, याद रखना। माटी के बर्तन जो फेमस है वो उदयपुर की शैली में है, ठीक है, याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कहता है? हिंदी में समानार्थी शब्द का अर्थ का क्या अर्थ है? समानार्थी मतलब जिसका समान अर्थ हो, बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। विपरीत वाले तो विलोम हो गए, क्रिया संज्ञा जैसा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, याद रखना। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्या कहता है? राजस्थान के लोक नृत्य भेरी मुख्य रूप से किस समुदाय के लिए प्रसिद्ध है? जो भेरी लोक नृत्य है वो किस समुदाय के लिए फेमस है? ए भील, बी मारवाड़ी, सी राजपूत, डी कच्छी, ठीक है। कमेंट करके बताओ आप लोग कि जो भेरी लोक नृत्य है वो मेनली किसके लिए प्रसिद्ध है? 28 का भाई भेरी, भा से भेरी, भा से भील, याद रखना, ठीक है। भा से भेरी, भा से भील, ठीक, भील के लिए फेमस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का मुख्य कार्य क्या होता है? विराम चिन्ह का मुख्य कार्य क्या होता है? शब्द जोड़ना, वाक्य का अंत दिखाना, क्रिया बताना, सर्वनाम दिखाना। भाई विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह। कमेंट करके बताओ आप लोग, इसका जवाब आना चाहिए भाई, विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए। विराम चिन्ह मतलब भाई, विराम चिन्ह शब्द जोड़ना नहीं होता, पहले क्लियर कर दूं। और विराम चिन्ह का मतलब होता है विराम करना, ठीक है, विराम दिखाना मेनली, तो वाक्य का अंत दिखाना होता है मेनली। लेकिन कुछ लोग इसका आंसर डी भी करते हैं, ठीक है। तो बी और डी में आप लोग डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। इसका जो बेस्ट आंसर है ना वो डी होगा, लेकिन कई बार इसका आंसर बी भी सही कर देते हैं और डी भी कर देते हैं, लेकिन बेस्ट है वो डी है। सर्वनाम दिखाने के लिए मेनली विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विराम मतलब रुकना है, ठीक है, विराम मतलब रुकना, तो वाक्य का अंत दिखाना, टेक्निकली देखा जाए तो वाक्य का अंत दिखाना भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? राजस्थान की लोक कला में संगीत और नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगीत और नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई खेती, युद्ध और धर्म से तो बिल्कुल नहीं है, मनोरंजन और
सामाजिक संदेश है। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर ए जो लोक नृत्य है, लोक कला है, लोक संगीत है, इन सब का जो मुख्य उद्देश्य है भाई मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। ठीक है, आते हैं 31 पे। हिंदी में संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों का मेल जो होता है वही संधि। और राजाओं के बीच में भी पहले संधियाँ होती थी ना, मतलब दोस्ती हो जाती थी, तो वही जब दो शब्दों का मिलन होता है उसी को संधि कहते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या है? राजस्थान की लोक कला में मांडना किसके लिए प्रसिद्ध है? घर सजाना, युद्ध, पूजा, खेती। मांडना किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कमेंट करके बताओ। मांडना जो है ना वो घर सजाने के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है ना, याद रखना। मांडना मतलब घर सजाना। ठीक है, याद रखना आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग का क्या अर्थ है? उपसर्ग मतलब उपसर्ग आगे लगना। ठीक है, शब्द के आगे जुड़कर अर्थ बदलना। उपसर्ग मतलब शब्द के आगे लगकर अर्थ बदल देना। ठीक है, उपसर्ग मतलब शब्द के आगे लगकर, और शब्द के जो पीछे लगे वो प्रत्यय, पा से पीछे, पा से प्रत्यय, याद रखना। ठीक है, आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान के लोक नृत्य कर्मा, ठीक है, कर्मा यहाँ मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? कर्मा किस अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन ए तीज और फसल उत्सव, बी शादी, सी पूजा, डी युद्ध। कर्मा मेनली किस अवसर पे किया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताना। कर्मा जो है वो मेनली, जो कर्मा है ना, मेनली तीज और फसल उत्सव पे किया जाता है। ठीक है, याद रखना, तीज और फसल उत्सव पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हिंदी में अन्वय का क्या अर्थ है? अन्वय का अर्थ है भाई वाक्य का क्रम और अर्थ। अन्वय मतलब वाक्य का क्रम और अर्थ, मतलब सीक्वेंस और उसका मीनिंग। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 है राजस्थान की लोक कला में काठ कथक किस प्रकार की कला है? काठ कथक जो है वो किस प्रकार की कला है? नृत्य और कथा कला, बी चित्रकला, सी संगीत और डी मूर्ति कला। भाई चित्रकला, संगीत और मूर्ति कला नहीं है, नृत्य और कथा कला है। ठीक है, नृत्य और कथा कला है काठ कथक। ठीक है, काठ कथक, कथक मतलब वही कथा सुनाते हुए जो नृत्य होता है ना, तो और देख लो यहाँ पे कथा कला भी आ गया। ठीक है, कथक मतलब कथा कला, याद रखना ऐसे करके। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या कहता है? हिंदी में अलंकार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दों की सजावट, क्रिया, संज्ञा, वचन। क्रिया, संज्ञा, वचन को नहीं कहते हैं, शब्दों की सजावट को अलंकार कहते हैं। असल में अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, और आभूषण यूज किया जाता है सजावट के लिए, तो इसीलिए अलंकार मतलब शब्दों की सजावट। आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। और 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान की लोक कला बिजोलिया किस में विशेष है? बिजोलिया जो है, बिजोली जो है वो किस में विशेष है? कमेंट करके बताना। ठीक है, गलती से बिजोलिया बोल दिया। बिजोली जो है वो किस में विशेष है? ऑप्शन ए है संगीत वाद्य यंत्र, बी है नृत्य, सी है चित्रकला, डी है मूर्ति कला। राजस्थान की लोक कला बिजोली किस में विशेष है? भाई संगीत वाद्य यंत्र में विशेष है। ठीक है, जैसे ही बिजोली दिखे संगीत वाद्य यंत्र कर देना आंसर। ठीक है, राजस्थान की लोक कला बिजोली किस में विशेष है, ये क्वेश्चन आते ही आपका आंसर जो आना चाहिए वो संगीत वाद्य यंत्र आना चाहिए। ठीक है, आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। हिंदी में अव्यय शब्द का उदाहरण कौन सा है? अव्यय मतलब जो चेंज ना हो। ऑप्शन ए है जल्दी, बी है राम, सी है खेल, डी है दौड़ना। कमेंट करके बता दो आप लोग कि इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से। अव्यय में इसका सही जवाब है भाई दौड़ना। ठीक है, दौड़ना कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दौड़ना दौड़ना ही रहेगा, लिंग वचन कारक का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और आप लोग यहाँ तक अगर आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कहाँ से देख रहे हो, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव हो तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, और मन में कुछ खरी खोटी सुनाना हो तो वो भी सुना सकते हो, सब एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, राजस्थान की लोक कला में रंगोली मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाई जाती है? रंगोली किस अवसर पर बनाई जाती है? ए पूजा और त्यौहार, बी युद्ध, सी खेल और डी खेती। भाई रंगोली जो है वो मुख्यतः किस अवसर पर बनाई जाती है? कमेंट करके आप लोग बताना। ठीक है, भाई रंगोली पूजा और त्यौहार पर बनाई जाती है। युद्ध पे कौन रंगोली बनाएगा? खेल खेलने में रंगोली नहीं बनाते हैं, खेती में तो कहीं रंगोली बनेगी। ठीक है, पूजा और त्यौहार में मुख्यतः रंगोली बनाई जाती है। भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, यहाँ तक आ गए हो। मिलते हैं एक और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना राय जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हो, सब कुछ। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।